बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जून की 11 तारीख बुध का दिन, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। सीधी बात, मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से बात करेंगे। बजट पे हमने बहुत बात कर ली, अब हम करते रहेंगे बात, क्योंकि बजट अगले कुछ दिनों का सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब का सब्जेक्ट जो है वो सोशल मीडिया पर पाकिस्तान में शायद अगले कुछ दिनों तक सबसे बड़ा सब्जेक्ट रहेगा। ये जो मौलाना तारिक जमील साहब को बयान से रोकने का मामला है, ये मामला भी, और उसके बाद उनको मुस्लिम लीग नून की जानिब से, मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स उनकी जानिब से और बाज मुस्लिम लीग नून वाले सहाफ़ियों की जानिब से निशाना बनाए जाने का सिलसिला जारी है। तो इस पर बात मुझे पहले करनी है। देखिए, मौलाना तारिक जमील साहब यूके पहुंचे हैं। अब जब वो यूके पहुंचे हैं तो मैं देख रहा था कि वहां पर उनके इस्तकबाल की, साथ बैठने की कुछ चीज़ों की तस्वीर आई, और ये तस्वीर आई अनिल मुसर्रत के साथ। अनिल मुसर्रत साहब बरतानिया में एक कामयाब बिजनेसमैन हैं और इनके शहबाज शरीफ साहब से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, बाकी लोगों से भी। लेकिन इनके सबसे अच्छे ताल्लुकात इमरान खान के साथ हैं। और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जहांगीर साहब हैं, चीकू साहब जिनको कहते हैं, उनके भी बड़े करीबी दोस्त हैं और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक्टिविटीज़ में हमें नज़र आते हैं। तो इनके भले सबसे अच्छे ताल्लुकात हों, लेकिन इमरान खान साहब के साथ आप इनको नत्थी कर सकते हैं। तो अनिल मुसर्रत साहब ने जब इनका इस्तकबाल किया तो उनके बारे में सोशल मीडिया पर एक बहुत ही लुच्चर और घटिया किस्म का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। जैसे कि आप ये जो पोस्ट देख रहे हैं, ये पोस्ट बड़ी वायरल हो रही है। मौलाना तारिक जमील लंदन पहुंच गए, मारूफ कादियानी बिजनेसमैन और इमरान खान के फैमिली फ्रेंड अनिल मुसर्रत मेजबानी के फराइज अंजाम देंगे, ये कहा गया। अब बार बार मैंने देखा सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ अकाउंट्स आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ये मेजबानी के फराइज अंजाम देते हैं, ये वही अनिल मुसर्रत हैं जिन्होंने सऊदी अरब में पाकिस्तानी वफ्द, उस पर जो हरम शरीफ में हमला हुआ था, नारे लगाए गए थे, बाल खींचे गए थे, ये सब कुछ हुआ था। तो ये भी कहा जा रहा है कि ये अनिल मुसर्रत ने करवाया था। अब इसी तरह से कुछ ऐसे अकाउंट्स जिन्हें मुस्लिम लीग नून की शख्सियात फॉलो करती हैं, वो बता रहे हैं कि तारिक जमील और कादियानी अनिल मुसर्रत की बरतानिया में मुलाकात। फिर ऐसे अकाउंट्स जो मुस्लिम लीग नून के लिए बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक्स पे, साबिका ट्विटर, वहां पे लड़ाइयां करते, वो लिख रहे हैं अगर जिम्मी की टांग खींची जाती है तो ठीक खींची जाती है। मौलाना तारिक जमील आज बरतानिया पहुंच गए। हैरत अंगेज तौर पर एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल मारूफ कादियानी सनतकार मिर्जा अनिल मुसर्रत ने किया, जो लंदन समेत दीगर गैर ममालिक में मौलाना तारिक जमील की मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। फिर उसके बाद सऊदी अरब का वही वाक़या इन्होंने अपनी तरफ से लिख दिया। अब ये पाकिस्तान समेत दुनिया भर के उलमाए कराम खुद फैसला करें कि इमरान खान की मोहब्बत में मौलाना तारिक जमील का यूं कादियानियों और हामियों से क़ुर्बत और दोस्ती क्या इस्लामी तकाज़ों के मुनाफी नहीं, ये इन्होंने सवाल छोड़ा हुआ है। मैंने इस सिलसिले में सबसे पहला काम ये किया, बिकॉज आई हैव नेवर स्पोकन टू अनिल मुसर्रत साहब। कोई बात नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, कुछ मैं उनके बारे में जानता नहीं हूँ। तो मैंने लंदन में 3 सहाफ़ी दोस्तों से बात की इस सिलसिले में। मैंने कहा अनिल मुसर्रत साहब क्या कादियानी है? तीनों ने बाकायदा तौर पर यह कहा कि बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, ये सोशल मीडिया पर किया जाने वाला प्रोपेगेंडा है और इसमें ज़रा सी भी सच्चाई नहीं है। ये तीनों रिपोर्टर्स ने मुझे कहा। तो मैंने कहा ठीक। और उसके बाद मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या मौलाना तारिक जमील साहब जो लंदन आए हैं, क्या वो कादियानियों से मिल रहे हैं? उन्होंने कहा ये भी गलत बात है, ये मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं वो किसी कादियानी से नहीं मिले हैं। अलबत्ता अगर उन्हें मिलने वालों में कोई ऐसा शख्स आ जाए जो कादियानी हो और मौलाना तारिक जमील साहब को ना पता हो, तो क्या इसके लिए भी मौलाना साहब को जिम्मेदार करार दिया जाएगा? ये उन्होंने सवाल किया यूं ही इन जनरल। उनमें से एक ने अनिल मुसर्रत साहब के बारे में मुझे उन तीनों रिपोर्टर्स ने बताया कि वो कादियानी नहीं हैं। तो एक मौलाना तारिक जमील साहब आप देख लीजिए, यहाँ इन पोस्ट में भी आपको नजर आ रहा है कि निशाना इसलिए बनाए जाते हैं कि वो इमरान खान के हक में बात करते हैं। इमरान खान के हक में बात करते हैं तो ये सिलसिला उनकी जानिब से किया जा रहा है कि ये इमरान खान के लिए बात करने वाला मौलवी है, ये पीटीआई वाला मौलवी है। वो जो गाली होती है यूथिया, वो भी मौलाना तारिक जमील साहब को लोग दे देते हैं। यहां तक पहुंच चुके हैं हमारे यहाँ लोग।
तबलीग दीन में पाकिस्तान में जिन लोगों ने बेहतरीन काम किया है, मौलाना साहब इज़ वन ऑफ देम। और मौलाना साहब ने तबलीग दीन में अपनी जेब से पैसा लगाया है। यहां पर मौलाना साहब को बाज लोग ताने देते हैं कि आप पैसों के लिए कर रहे हैं और शोहरत के लिए कर रहे हैं। मौलाना साहब इमरान खान साहब के सियासत में आ जाने से पहले, मौलाना साहब इमरान खान के मशहूर हो जाने से पहले मशहूर हैं। मौलाना साहब पाकिस्तान में क्या शायद दुनिया भर में जो मजहबी शख्सियात सबसे ज़्यादा देखी जाती हैं, सुनी जाती हैं, उनमें टॉप 5 में शामिल होंगे। वो खुद ये बताते हैं कि वो जाकिर नाइक साहब से ज़्यादा देखे और सुने जाते हैं। यह भी उन्होंने इरशाद भट्टी साहब को इंटरव्यू में भी बताया। तो मौलाना साहब के बारे में जो ये बातें करते हैं लोग कि ये शोहरत के लिए कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। रही बात पैसे की, तो वो एक करोड़पति खानदान से हैं। उनके खानदान के पास बहुत पैसा है। उन्होंने कभी पैसा कमाया ही नहीं क्योंकि बहुत पैसा था। फिर ये जो मौलाना तारिक जमील MTJ कपड़ों का कारोबार है, इस कारोबार के हवाले से भी वो ये कहते हैं कि ये मेरे जो दीनी काम है उनमें इस्तेमाल हो जाता है और ये उनको सपोर्ट करता है, इससे भी मैं कोई कमाई नहीं करता। तो मौलाना तारिक जमील साहब ने ये बात भी साफ तौर पर बता दी है। जो लोग ये बातें कर रहे हैं तमाम के तमाम, वो तिलंबा मौलाना तारिक जमील साहब, उनका खानदान, उनके दादा और उनके पास कितनी जायदादें, कितनी दौलत है, उसका अंदाजा ही शायद नहीं रखते। तो वो मौलाना तारिक जमील साहब का जो इंटरव्यू है उसको सुने, इरशाद भट्टी साहब को उन्होंने तमाम तफसीलात बताई, उन्हें अंदाजा हो जाएगा। तो मौलाना साहब की गाड़ियों, उनकी जायदादों, उनकी ज़मीनों के बारे में जो लोग बात करते हैं वो सिवाय हसद के मारे, बुग़्ज़ के मारे और कुछ नहीं है, ऐसे ही लोग हैं। इसके बाद एक बात और हो रही थी कि मौलाना तारिक जमील साहब ने जो तबलीगी जमात वाला मामला है उस पर कोई बात क्यों नहीं की, तो उस पर भी उन्होंने बात कर दी है। ये जो कहा जा रहा था ना कि मौलाना तारिक जमील साहब को एक जगह वो खुतबा दे रहे थे, बड़ी वायरल वीडियो है, वो खिताब कर रहे थे, उनका खिताब रुकवाया गया और उनको स्टेज से उतार दिया गया। अब वो जो वीडियो है उस वीडियो में एक अदद फौजी भी नजर आ रहा है, लोग हैं और वो पीछे है फौजी, और मौलाना तारिक जमील साहब के करीब लोग आते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। ये भी उस वीडियो में वाज़ेह नहीं है कि उनको उतारा गया है स्टेज से। लेकिन बहरहाल तारिक जमील साहब जो हैं उनके बारे में कहा जा रहा था कि ये एस्टैब्लिशमेंट कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एस्टैब्लिशमेंट को प्रॉब्लम है, इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट आमने सामने हैं और इसलिए चूंकि वो इमरान खान के हक में बात करते हैं तो एस्टैब्लिशमेंट को तारिक जमील साहब से भी प्रॉब्लम है। अब तारिक जमील साहब ने ये कहा कि मुझ पर ये जो बयान पर पाबंदी वाली बात है, इसमें कोई सियासी जमात मुलव्वस नहीं है, किसी सियासी जमात से इसका लेना देना कुछ नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा कि इससे एस्टैब्लिशमेंट का भी कोई लेना देना नहीं है। तारिक जमील साहब ट्विटर पे आए और ट्विटर पे आके उन्होंने अपने अकाउंट पे ये पोस्ट करके बताया। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा ये अंदरूनी मामला है तबलीगी जमात का और उनकी नाअहली है। तो आपको ये भी नजर आता है कि तारिक जमील साहब जो नाराज थे ना उन वायरल ऑडियोज में, वो अब भी नाराज हैं और वो कह रहे हैं कि ये नाअहली है तबलीगी जमात वालों की। ये तारिक जमील साहब ने बताया है। वो जाहिर है कि उन ऑडियोज में भी कह रहे थे, साजिश की बात कर रहे थे, छोटे उनसे जो लोग हैं, जूनियर हैं, उन्होंने जो उनके साथ दुख पहुंचाया है, जिस तरह का रवैया अख्तियार किया, उसकी बात कर रहे थे। तो तारिक जमील साहब साफ तौर पर अब ये बता रहे हैं कि इससे कोई लेना देना एस्टैब्लिशमेंट का, फौज का नहीं है। और वो ये भी कह रहे हैं कि किसी सियासी जमात ने भी उनके खिलाफ कुछ नहीं किया है, ये तबलीगी जमात वालों का अंदरूनी मामला है और ये उनकी नाअहली है, इसके सिवा कुछ नहीं। फिर प्रॉब्लम वही कि उनके मामले में जो कुछ हो रहा है, वो इस वक्त नून लीग के लोग खास तौर पर वो इमरान खान को गालियां देते हुए आ जाते हैं और तारिक जमील साहब को भी निशाना बनाते हैं। तो तारिक जमील साहब इस वक्त मुस्लिम लीग नून की नफरत का निशाना बन रहे हैं। लेकिन एक बात भूल जाते हैं ऐसे लोग, वो ये भूल जाते हैं कि तारिक जमील साहब बेगम कुलसूम नवाज साहिबा का नमाज जनाजा, उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई, उनका जनाजा पढ़ाने गए थे। ये वही तारिक जमील साहब हैं जिनके शहबाज शरीफ से, नवाज शरीफ से, इन तमाम लोगों से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बाकी लोगों से भी। तो उन्होंने कोई तफरीक नहीं की कि वो किस सियासी जमात के सरबराह से बात करेंगे, तबलीग के लिए पैगाम उन तक पहुंचाएंगे, उन्होंने कोई तफरीक नहीं की। ये हमारी सियासी जमातों और उनके फॉलोअर्स का कारनामा है, वगरना तारिक जमील साहब ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है।